आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, बताइए। उत्तर। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम है, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, उनका नाम बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मनीलाल गांधी थे। हरिलाल गांधी के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म साल 1888 को नई दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह कितनी साल की उम्र में हुआ था, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से हैं, बताइए। उत्तर। गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत सत्य, अहिंसा और न्याय है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया था, उत्तर। महात्मा गांधी को 44 को सुभाष चंद्र बोस ने एक संदेश प्रसारित कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी कहा था 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था, बताइए। उत्तर। महात्मा गांधी की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम रानी और मनु था। गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है, बताइए। उत्तर। पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और पूरा विश्व गांधी जयंती के दिन को विश्व हिंसा दिवस के रूप में मनाता है। गांधी जी के नारे कौन कौन से हैं, बताइए। महात्मा गांधी के प्रमुख नारे इस प्रकार है। 1. करो या मरो। 2. भारत छोड़ो। 3. जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। 4. भगवान का कोई धर्म नहीं है। 5. जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है। 6. किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना। 7. किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। 8. कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है।
9. दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है। 10. मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। 11. आप कभी भी ये नहीं समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देंगे। 12. विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता, सिवाय रोटी देने वाले के रूप में। 13. विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। 14. हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15. आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप कदापि मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य क्या था? बताइए। उत्तर महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य सादा जीवन, उच्च विचार था। गांधी जी कभी किसी को जात पात से तोलकर नहीं देखते थे, उनके लिए हर व्यक्ति बराबर था। पहली बार गांधी जयंती कब मनाई गई थी? बताइए। उत्तर पहली बार गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को मनाई गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई और किसने की थी? नाम बताइए। उत्तर महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोसे द्वारा की गई। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। महात्मा गांधी का अंतिम शब्द कौन सा था? बताइए। उत्तर बापू के अंतिम शब्द हे राम थे। नाथूराम गोसे ने बापू को 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिरला भवन में गोली मारी थी। कहा जाता है कि गोली लगने के बाद बापू के अंतिम शब्द हे राम थे। हे राम कहते हुए बापू जमीन पर गिर पड़े थे। महात्मा गांधी की जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी, उस जगह का नाम बताइए। उत्तर महात्मा गांधी की जिस स्थान पर मृत्यु हुई वह नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में है, जिसमें एक स्मारक बिरला हाउस अब गांधी स्मृति के रूप में निर्मित है। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर महात्मा गांधी द्वारा लिखी 5 प्रमुख पुस्तकें हर भारतीय को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। 1 नंबर सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 2 नंबर हिंद स्वराज, 3 नंबर ग्राम स्वराज, 4 नंबर मेरे सपनों का भारत, 5 नंबर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। नाथूराम गोसे कौन था? बताइए। उत्तर नाथूराम गोसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। नारायण अप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। नाथूराम गोसे ने बंदूक से महात्मा गांधी पर कितनी गोलियां चलाई थी? बताइए। उत्तर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी दिन वर्ष 1948 में नाथूराम गोसे ने 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। नाथूराम गोसे ने जिस बंदूक से महात्मा गांधी को गोली मारी उस बंदूक का नाम और बंदूक किस कंपनी की थी बताइए।
उत्तर। इस पिस्टल का इतिहास गांधी की हत्या से जुड़ा है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोसे ने इसी मॉडल के पिस्टल से महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई थी। गांधी की हत्या में इस्तेमाल किए गए M1934 बेरेटा पिस्टल का सीरियल नंबर था 6,06,824। इटली की गन कंपनी बेरेटा द्वारा बनाया गया ये कॉम्पैक्ट सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था। इसमें 9mm.380 कैलिबर की गोली लगती थी। 1526 में इटली में स्थापित ये कंपनी पहले सिर्फ गन बैरल बनाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियार की मांग बढ़ी तो बेरेटा ने 1915 में पिस्टल बनाना शुरू किया।